और आज की इस वीडियो में हम भी आपको कुछ ऐसे ही जानवरों से मिलवाने वाले हैं जिनकी कहानी सुनकर वाकई आप हैरान हो जाएंगे और इस सोच में पड़ जाएंगे कि अगर जानवर ऐसे हैं तो हम क्यों नहीं। तो दोस्तों देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये शानदार वीडियो को। गीस पुलिस। दोस्तों आप लोगों ने अब तक ये समझ लिया होगा कि डॉग्स को उनकी समझदारी की वजह से पुलिस फोर्स में भर्ती किया जाता है, लेकिन जब तक चाइना कुछ हटकर ना करे तो कैसे चलेगा। और इसी वजह से उन्होंने अपनी पुलिस ऑफिसर को हेल्प करने के लिए डॉग को नहीं बल्कि गीस को रखा है। हाँ दोस्तों ये आइडिया खराब नहीं है, क्योंकि ये एनिमल काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। उसके साथ ही उनके सुनने की शक्ति भी बहुत तेज होती है। वहीं ये किसी पर भी अटैक करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम आपको बता दें कि चाइना पहला नहीं है जिसने गीस को पुलिस में सेफ्टी के लिए रखा है, बल्कि यूएस तक ऐसा करता है, जहाँ पर सैकड़ों बर्ड्स ऐसी हैं जो अपने दूसरे कामों के लिए रखी गई हैं, जो इन्वेस्टिगेशन से जुड़े रहते हैं। शेल्बी द डॉग। क्या कभी आप लोगों ने बेहद ही शानदार मूवी डॉग्स वे होम देखी है? दोस्तों हम आपको बता दें कि जितनी शानदार ये मूवी है उतनी शानदार कहानी उस मूवी में मेन कैरेक्टर निभाने वाले उस डॉग की भी है। हम आपको बता दें कि शूटिंग के पहले ये डॉग टेनेसी के एक कचड़े के ढेर में पाई गई और खुशकिस्मती से उसे वहाँ के लोकल एनिमल शेल्टर वालों ने पकड़ लिया और इसके नए ओनर का इंतजार करने लगे। और तभी हॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस अपनी मूवी का नया स्टार यानी कि एक डॉग को ढूंढ रहे थे और उन्हें शेल्बी मिली। असल में दोस्तों उन्हें इसी नस्ल की डॉग चाहिए थी, क्योंकि ये फिल्म एक बुक पर बेस्ड थी जिसमें यही डॉग थी। और जब प्रोडक्शन हाउस ने उस डॉग को चूज कर लिया उसके बाद से तो आप खुद ही देख सकते हैं इसकी जिंदगी क्या से क्या हो गई। हालांकि फिल्म खत्म होने के बाद भी ये डॉग अनएम्प्लॉयड नहीं है, क्योंकि अब ये कई सारे हॉस्पिटल वगैरह में जाकर लोगों को ठीक होने में उनकी मदद करती है, क्योंकि इसके पास एक अलग ही तरह की हीलिंग पावर है जो अक्सर कुत्ते और बिल्लियों में देखने को मिलती है। हॉबार्ट द पपी। दोस्तों डॉग इंसानों के बेस्ट फ्रेंड कहलाते हैं, क्योंकि ये हमारे साथ हर वक्त खड़े रहते हैं, फिर चाहे वो हमारी खुशी का समय हो या फिर दुख का। क्योंकि जहाँ ये एक तरफ हमारे साथ खेलते हैं वहीं दूसरी तरफ वक्त आने पर हमारी मदद भी करते हैं। लेकिन दोस्तों ये सब तो पेट डॉग्स की बात हुई। जब बात सर्विस डॉग्स की आती है तो उनके ऊपर कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जिसे उन्हें पूरा करना होता है, जहाँ पर वो इन्वेस्टिगेशन करके तरह तरह की चीजों का पता लगाते हैं। दोस्तों पिछले साल लॉस एंजलिस के दो पुलिस ऑफिसर रोड पर पेट्रोलिंग के लिए निकले थे, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में एक छोटा सा पपी दिखा जो उनका लगातार पीछा कर रहा था। उस पपी को डांट कर भगाने की बजाय उन्होंने उसे पकड़ लिया और प्यार करने लगे, जिसके बाद तो उन्होंने तुरंत उसे अपने साथ रखने का फैसला कर लिया। और थोड़ी देर बाद वो डॉग पुलिस कार की फ्रंट सीट पर बैठ गया, जो कि उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। और दोस्तों ये पूरी कहानी लॉस एंजलिस के पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की थी, जहां पर उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह वो इस पपी को ट्रेन करके आगे लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार करेंगे, ताकि वो एक अच्छा सर्विस डॉग बन सके। जोरो द डॉग। दोस्तों सन 2018 में भारी तूफान आने की वजह से यूएस के साउथ वेस्टर्न स्टेट में काफी भारी तबाही आई थी, जिसकी वजह से कई सारे लोगों को अपना घर तक छोड़कर जाना पड़ा था। और इसी के चलते यहाँ पर रहने वाले लोगों ने सोचा कि क्यों ना मुश्किल में पड़े लोगों की मदद की जाए। और इसकी पहल किसी और ने नहीं बल्कि पुलिस चीफ ने की, ताकि वो लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट कर सके कि किस तरह वो भी लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और इसी कारण पुलिस चीफ जॉय ने एक डॉग को रेस्क्यू किया। अब जाहिर सी बात है कि ये छोटा सा पपी चीफ का पेट डॉग तो कहीं से नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने इस छोटे से पपी को गोद लिया और इसे कई दिनों तक अपने साथ रखा। लेकिन उसके बाद पुलिस चीफ ने इसे ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया, ताकि ये एक अच्छा सर्विस डॉग बनकर वापस आ सके और लोगों की हेल्प करे, जिस तरह इसकी हेल्प की गई थी। कैट्स ऑफ पेंडल्टन। दोस्तों कैट क्यूट होती हैं, ये तो हम सभी को पता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि बिल्लियों का प्रभाव हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ में बहुत ज्यादा पड़ता है। यहाँ तक कि कई सारे रिसर्चर्स ने ये भी कहा है कि कैट्स के अंदर से कुछ इस तरह की फ्रीक्वेंसी निकलती है जो बोन फ्रैक्चर वगैरह को सही करने में हेल्प करती है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कई सारे हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स के साथ साथ जेलों में भी बिल्लियों को रखना शुरू कर दिया गया था। अब जैसे कि आप पेंडल्टन इंडियाना में मौजूद एक जेल में शुरू की गई इस अनोखी चीज को देखें, जहाँ पर कैदियों से बिल्लियों की देखरेख करने के लिए कहा जाता है, ताकि वो उनके साथ ज्यादा वक्त बिताएं और उनकी मेंटल स्टेट ठीक होकर वो एक अच्छे इंसान बन सकें, जो कि वाकई बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट था। और इसको करने से कई कैदियों में बदलाव भी आने लगे थे। पिकासो द पिग। दोस्तों इसे सुनने से तो ऐसा ही लग रहा है कि द ग्रेट पेंटर पिकासो को अपना कंपटीशन मिल गया। वैसे ये आप डिसाइड करिएगा, क्योंकि ये पिग अब आर्ट मार्केट का एक बहुत बड़ा नाम है, जहां इसकी पेंटिंग हजारों डॉलर में बिकती है। और ये पहला ऐसा जानवर है जिसकी आर्ट गैलरी थी। दोस्तों सन 2016 में ये बूचड़ खाने से रेस्क्यू किया गया था, जिसके बाद ये केप टाउन में अपने न्यू ओनर के साथ रहता था। इसकी ओनर बताती हैं कि किसी ने भी इसे पेंटिंग करने के लिए फोर्स नहीं किया, इसने खुद से ही ब्रश उठाकर अपने मुंह से पेंटिंग करनी शुरू कर दी। और आज खेल खेल में शुरू की गई पेंटिंग का सिलसिला इतना ज्यादा बढ़ गया है
कि अब इस पिग की एक पेंटिंग 500 से $4000 के बीच बिकती है, जो कि वाकई बहुत शानदार है। और ये सारा पैसा इसी तरह के दूसरे टैलेंटेड जानवरों के पालन पोषण में खर्च किया जाता है। पंपकिन द कैट। अब दोस्तों आप ऐसी शानदार कैट पर नजर डालिए जिसके बारे में सुनकर आप वाकई में हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वैसे तो ये टेनेसी के एनिमल शेल्टर में रहने वाली बाकी जानवरों की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर एक अलग ही खूबी है जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि जब एक बीमार गूस उस एनिमल शेल्टर के अंदर आया था तो वो बिल्कुल लेटा हुआ था, लेकिन अचानक से पंपकिन आ गई और उसके पास बैठकर उससे अपनापन दिखाने लगी। दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे कि गूस कुछ ही समय में उठकर खड़ा हो गया, और ऐसा पंपकिन ने पहली बार नहीं किया है। उसने तो कई बार कई सारे जानवरों को एक नर्स की तरह ट्रीट किया है, जहां वो सभी को ठीक करने में हेल्प करती है। और एक बार तो उसने एक चूहे तक को हेल्प की थी, जबकि बिल्ली और चूहे का 36 का आंकड़ा होता है। ये बात किसी से भी छुपी नहीं है। ओलिवर द डोंकी। आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि कैट और डॉग लोगों को स्ट्रेस से निकालते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि कोई डोंकी लोगों को स्ट्रेस से निकालने में हेल्प करता हो? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये डोंकी ऐसा ही करता है। जहाँ पर ये लोगों को अच्छा महसूस कराता है। हम आपको बता दें कि डोंकी का नाम ओलिवर है। दोस्तों स्टेफनी नाम की लड़की इस डोंकी को खरीद कर लाई थी, जिसके बाद थोड़े ही दिनों में उसे ये महसूस होने लगा कि इस डोंकी के अंदर कुछ न कुछ तो अलग है, जो उसे इसके पास जाने पर अच्छा महसूस कराता है। फिर उसे ये समझ में आया कि इसके अंदर थेरेपी देने की अलग पावर मौजूद है। और दोस्तों अब ये हाल है कि ये डोंकी स्टेट के अंदर कई सारे लोगों को डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकालने में हेल्प करता है, जहाँ पर लोग इसके पास थोड़ा वक्त बिताकर अच्छा महसूस करते हैं, जो कि वाकई में किसी को भी हैरान करने वाली चीज है, क्योंकि डोंकी के अंदर इस तरह की चीजें होना साधारण बिल्कुल भी नहीं है। विंस्टन द लिजर्ड। दोस्तों पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में कितनी भारी आग लगी थी इसका अंदाजा तो आपको होगा ही, जिस कारण कई सारे जीव मारे गए थे और पूरा इकोसिस्टम खराब हो चुका था। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर ये बड़ी सी छिपकली की स्टोरी कहाँ से फिट होती है, तो दोस्तों हम कह रहे हैं रुके रहिए, क्योंकि ये बड़ी सी छिपकली जो ज्यादातर आपको साउथ अफ्रीका में ही मिलेगी। इसका साइज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, 7 किलोग्राम तक का वजन भी होता है। असल में दोस्तों ये छिपकली मिशिगन में अपनी ओनर के साथ रहती थी, लेकिन कोई भी इस छिपकली का ध्यान नहीं रखता था, यहाँ तक कि उसकी ओनर भी उससे ज्यादा प्यार नहीं करती थी, जिस वजह से उन्होंने एक दिन इसे एक बड़े से कार्डबोर्ड के अंदर करके रोड पर अकेला छोड़ दिया। लेकिन खुशकिस्मती से लोकल जू के स्टाफ को ये लिजर्ड मिल गई और उन्होंने इसकी हेल्प की और सन 2015 में इस बड़ी सी छिपकली को न्यू ओनर मिल गए। लेकिन अब बात अटकी जब इसके ओनर ऑस्ट्रेलिया में हुई तबाही के लिए कुछ डोनेट करना चाहते थे, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे किया जाए। तभी उनके डिजाइनर ने ये बोला कि क्यों ना हम विंगस्टन यानी कि इस छिपकली को पेंटिंग करना सिखा दें। और जिसके बाद दोस्तों ऐसा ही हुआ, विंगस्टन ने पेंटिंग की और कुछ ही हफ्तों में विंगस्टन द्वारा की गई पेंटिंग $2000 में बिकी, जिसे उन्होंने चैरिटी में दे दिया। गैवल द डॉग। जैसे कि हम सभी ये बात अच्छे से जानते हैं कि डॉग भले ही पुलिस में भर्ती ना हो पाए, लेकिन वो एक तरह से उन्हीं लोगों का काम करते हैं, इसलिए वो भी एक सर्विस डॉग कहलाते हैं। लेकिन गैवल एक ऐसा डॉग था जो बचपन से ही एक सर्विस डॉग बनने की ट्रेनिंग में लगा हुआ था, लेकिन अफसोस इस जर्मन शेफर्ड डॉग के नेचर की वजह से इसे सर्विस डॉग नहीं बनाया गया। लेकिन खुशकिस्मती से ये डॉग किसी और का नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड स्टेट के गवर्नर का था, जिन्होंने अपने डॉग को निराश नहीं होने दिया और गवर्नर ने उसे एक अलग पोजीशन दी जहां वो एक सर्विस डॉग से भी ऊपर होता है। इस डॉग की ड्यूटी ये है कि गवर्नर के पास आने वाले किसी भी गेस्ट की पूरी तरह से देखरेख की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि गवर्नर को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।